स्वागत है आपका एक और नई कहानियों की दुनिया में, जहां हर मोड़ पर छुपा है एक अनकहा रहस्य, एक अधूरी दास्तान जो अब पूरी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। देहरादून की हरी भरी वादियों में स्थित है एक पुराना होटल शांतिवन। बाहर से देखने में बेहद शांत, सुंदर और शांतिपूर्ण, लेकिन इसके भीतर छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानने की हिम्मत कोई नहीं करता। कमरा नंबर 13। यह कमरा सालों से बंद है। कहते हैं जो भी उस कमरे में ठहरा वह कभी वापस नहीं लौटा, या अगर लौटा तो उसकी हालत देखने लायक नहीं थी। राजीव मल्होत्रा, एक 35 वर्षीय पेशेवर फोटोग्राफर जो प्राचीन और रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें खींचता है। मिस्टर दत्ता, होटल का बूढ़ा मैनेजर, जो हर कीमत पर लोगों को उस कमरे से दूर रखना चाहता है। अनाम स्त्री, एक आत्मा जो होटल के उसी कमरे में सालों पहले मारी गई थी। राजीव देहरादून एक नए प्रोजेक्ट के लिए आता है, हॉन्टेड इंडिया नामक डॉक्यूमेंट्री सीरीज की शूटिंग। इंटरनेट पर पढ़ते पढ़ते वह होटल शांतिवन के बारे में जानता है। होटल तो सुंदर था, लेकिन उसका ध्यान गया कमरा नंबर 13 पर, जो 15 सालों से बंद है। होटल में पहुंचते ही राजीव ने फ्रंट डेस्क पर कहा, मुझे कमरा नंबर 13 चाहिए। मिस्टर दत्ता चौंक गए। साहब, वो कमरा बंद है, वहां कोई नहीं जाता। मैं फोटोग्राफर हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, राजीव ने मुस्कुराकर कहा। अनिच्छा से दत्ता जी ने चाबी दे दी। अगर कुछ भी अजीब लगे तुरंत बाहर आ जाइए। कमरा अंदर से एकदम पुराना था, धूल से ढका, पर किसी ने हाल ही में मोमबत्ती जलाई थी ऐसा लग रहा था। रात के 1 बजे अचानक दरवाजा खुद से बंद हो गया। खिड़कियां हिलने लगी और दीवार पर खून से लिखा एक नाम उभर आया, नैना। राजीव डर गया, पर वह रुका रहा। कैमरा ऑन करके वह वीडियो बनाने लगा, लेकिन उसकी आंखें अब कमरे में एक छाया देखने लगी थी। एक औरत सफेद साड़ी में, जो सिर्फ अंधेरे में दिखाई देती थी। राजीव ने होटल के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उसे पता चला 2009 में एक नवविवाहिता, नैना शर्मा, इस कमरे में अपने पति के साथ ठहरी थी। सुबह उसका पति गायब था और नैना की लाश छत से लटकी मिली थी। केस को सुसाइड बताया गया था, लेकिन आसपास वालों का कहना था कि उसका पति ही उसे मारकर भाग गया। उसके बाद से जो भी उस कमरे में रुका या तो पागल हो गया या मर गया। राजीव ने निर्णय लिया, इस बार मैं डरकर नहीं भागूंगा। उसने कमरे में कैमरे लगाए और मोमबत्तियां जलाईं। रात को फिर वही छाया आई, नैना की आत्मा। इस बार वो कुछ कह रही थी। वो मुझसे वादा करके गया था। मैं इंतजार कर रही हूँ। राजीव ने पूछा, कौन? किसका वादा? उसने धीरे धीरे जवाब दिया, कमरा नंबर 13 में जो भी आता है उसे उसका वादा पूरा करना होता है। राजीव को महसूस हुआ कि यह आत्मा बस किसी के वादे के इंतजार में फंसी है, और तभी आत्मा उसके सामने आई। आंखें खून से लाल, गला कटा हुआ, और उसने कहा, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। वादा निभाओ या मेरी जगह लो। सुबह होटल का स्टाफ कमरे के दरवाजे को तोड़ता है। अंदर सिर्फ एक कैमरा मिलता है। राजीव का कोई नामोनिशान नहीं, लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग में एक औरत की चीखें और राजीव की खामोश आंखें दिखाई देती हैं, जैसे किसी और दुनिया में खो गया हो। कमरा नंबर 13 फिर से बंद कर दिया जाता है, लेकिन दीवार पर खून से एक नया नाम लिखा होता है, राजीव मल्होत्रा। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस कहानी का अंजाम, तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि पार्ट 2 में राज और भी गहराते हैं।